यह वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। गो का इस्तेमाल आप जानते हैं और बचपन से गो को यूज़ करते चले आ रहे हैं जाना के अर्थ में। लेकिन गो के दूसरे भी अर्थ होते हैं और इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल सेंटेंसेस बनते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जो हमारे एवरीडे लाइफ में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो यह वीडियो वास्तव में आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे गो के दूसरे अर्थ, दूसरे कई सारे अर्थ, जिन अर्थों में इसका यूज़ किया जाता है। इसलिए अच्छी तरह से समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक करना ना भूलें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और गो का पहला अर्थ लेते हैं। ठीक है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, वास्तव में अवस्था में परिवर्तन होता है और पहले की अपेक्षा वह बुरी अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, हिंदी में अर्थ देता है हो जाना। ठीक है, जैसे गो बैड यानी पागल हो जाना, गो मैड पागल हो जाना, गो बैड खराब हो जाना, गो सावर खट्टा हो जाना, गो वीक कमज़ोर हो जाना। अब देखिए अवस्था परिवर्तन है और बुरी अवस्था में चीज़ें पहुंच रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाने के लिए हम गो का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। तुम पागल हो गए हो, किस टेंस का यह सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है। और गो का इस्तेमाल हम किस रूप में कर रहे हैं? तो हम मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट है और मेन वर्ब के रूप में हम गो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी गॉन का यूज़ करेंगे। राइट, यू हैव गॉन मैड, तुम पागल हो गए हो। राइट, दूसरा सेंटेंस देखिए, सारे फल खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो खराब हो जाना मीन्स गो बैड, सारे फल खराब हो जाएंगे। ऑल द फ्रूट्स विल गो बैड, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हमने रखा विल और गो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ऑल द फ्रूट्स विल गो बैड, सारे फल खराब हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा सेंटेंस देखिए, दूध खराब हो गया। ठीक है, तो अगर हम दूध के खराब होने की बात करते हैं तो इसके लिए दो वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बैड एंड सावर। दोनों में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द मिल्क वेंट सावर या फिर द मिल्क वेंट बैड, दूध खराब हो गया, दूध खट्टा हो गया। दोनों तरीके से हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हम खराब हो जाना यही कहते हैं। ठीक है, द मिल्क वेंट सावर। राइट, तो अब देखिए चूंकि यह पास्ट इंडेफिनिट था यह सेंटेंस, इसलिए हमने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की। ठीक है, वेंट। अगला सेंटेंस देखिए, समझिए इसको अच्छी तरह से। वह कमज़ोर हो गई है, अब यह किस टेंस का है? कमज़ोर हो गई है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट है, तो सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस एक हमने पीछे देखा है, वह कमज़ोर हो गई है, शी हैज़ गॉन वीक। ठीक है, तो कैसे बना है इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझते हैं। शी हैज़ गॉन वीक, वह कमज़ोर हो गई है। एक आध सेंटेंस और भी देखते हैं हम। अब ये देखिए, पंखा खराब हो गया। ओके, टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, पंखा खराब हो गया। अब देखिए जब कोई यंत्र खराब हो जाए, ठीक है, काम करना बंद कर दे, तो इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड होता है डिफंक्ट। ठीक है, यानी फंक्शन करना बंद कर दिया। डिफंक्ट, फंक्शन करना बंद कर देना, अक्रियाशील हो जाना। तो पंखा खराब हो गया, द फैन वेंट डिफंक्ट, द फैन वेंट डिफंक्ट, यानी पंखा खराब हो गया। तो यहाँ पर चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने वेंट का यूज़ किया है, गॉन का सेकेंड फॉर्म, द फैन गॉन डिफंक्ट। डिफंक्ट मीन्स अक्रियाशील।
ठीक है, राइट। तो इसको हमने देखा, गो को देखा अवस्था परिवर्तन में, जब कोई वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचती है, खराब अवस्था में पहुंच जाती है, ठीक है, गो का इस्तेमाल करते हैं हो जाने के अर्थ में। इस चीज़ को आपने समझा अच्छी तरह से, राइट। अब आगे देखते हैं दूसरे अर्थ में। जैसे एक फ्रेज आता है एट वन गो, ओके, एट वन गो, काफ़ी प्रचलित फ्रेज है ये, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर फ्रेज है। तो एट वन गो इसका मतलब होता है एक बार में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, और इस एक बार में इसका अर्थ क्या होता है समझिए इसको। जैसे तुम एक बार में सफल हो सकते हो, ठीक है, यानी एक बार परीक्षा में बैठोगे और फिर सफल हो जाओगे, ये मैं जानता हूँ, ये तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। तो एक बार में तुम सफल हो सकते हो, ठीक है। तो एक बार में इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एट वन गो। तो एट वन गो भी होता है और इन वन गो भी होता है, दोनों में से आप किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू कैन सक्सीड एट वन गो, यू कैन सक्सीड एट वन गो, तुम एक बार में सफल हो सकते हो, ठीक है। एक और सेंटेंस इसका लीजिए कि वह एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है, यह भी उसकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है। तो मैं एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मतलब एक बार दौड़ना शुरू करूँ तो इन वन गो, एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन 5 किलोमीटर्स इन वन गो, राइट, एक बार में मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। तो इन वन गो या फिर एट वन गो, दोनों का मतलब एक ही है, एक बार में। तो यह जो एक बार है यह क्या है, इस चीज़ को आपने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट अर्थ देखते हैं, गो का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, दूसरा अर्थ। जैसे हम कहते हैं दिस इज़ योर गो, योर गो, माई गो, हिज गो, हर गो। अब इस गो का अर्थ होता है बारी, ठीक है, तुम्हारी बारी, योर गो, मेरी बारी, माई गो, उसकी बारी, हर गो, उसकी बारी, हिज गो, उनकी बारी, देयर गो, ठीक है। जैसे देखिए, अब आपकी बारी है, ठीक है, अब आपकी बारी है, नाउ इट इज़ योर गो, नाउ इट इज़ योर गो। अब देखिए कि जो सेंटेंसेस हैं, एक ही सेंटेंस को आप जानते हैं कि हम कई तरह से कह सकते हैं, कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एक ट्रांसलेशन होगा, इसको हम कई दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। जैसे यह सेंटेंस है नाउ इट इज़ योर गो, यानी अब तुम्हारी बारी है, ठीक है। तो हम टर्न भी कहते हैं, आप जानते हैं, नाउ इट इज़ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। तो गो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस इसी शब्द को लेकर, वर्ड को लेकर, मेरी बारी थी। तो मेरी बारी थी, इट वॉज माई गो, इट वॉज माई गो, सिंपली इसको भी हम कह सकते हैं इट वॉज माई टर्न या फिर इट वॉज माई गो, ये मेरी बारी थी, राइट। तो ये अगला अर्थ गो का हमने देखा। अब आगे वाला अर्थ देखते हैं गो का, जब हम गो के साथ नो का यूज़ करते हैं, नो गो, ठीक है। अब इस नो गो का अर्थ हो जाता है, एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल होता है। इसका अर्थ हो जाता है कोई चीज़ स्थगित हो, ठीक है, कोई चीज़ स्वीकार्य न हो, एक्सेप्टेबल न हो, कोई चीज़ अलाउड न हो, ठीक है, कोई चीज़ ख़त्म हो, राइट। तो उस चीज़ के लिए हम नो गो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेंटेंस से यह और ज़्यादा क्लियर होगा। आज की परीक्षा स्थगित है, ठीक है, काफ़ी कॉमन सा सेंटेंस है। आज की परीक्षा स्थगित है, तो टुडेज एग्ज़ाम इज़ नो गो, नो गो का मतलब स्थगित, इज़ नो गो स्थगित है, टुडेज एग्ज़ाम इज़ नो गो, आज की परीक्षा स्थगित है, ठीक है। इसका अर्थ प्रतिबंधित भी होता है। जैसे यहाँ कैजुअल ड्रेस प्रतिबंधित है, ओके, तो प्रतिबंधित के लिए हम नो गो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह से। यहाँ पर प्रतिबंधित, यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह से है। तो कैजुअल ड्रेस हियर
इज़ नो गो। कैजुअल ड्रेस हियर इज़ नो गो, यानी यहाँ कैजुअल ड्रेस प्रतिबंधित है, मतलब अलाउड नहीं है। ठीक है। गो का हम दूसरा एक अर्थ लेते हैं, ऑन द गो। ठीक है। तो ऑन द गो के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं ऑन द गो, मीन्स जो हमेशा व्यस्त रहता हो, एक्टिव रहता हो। ठीक है। और ऑन द गो का एक दूसरा अर्थ होता है गतिमय अवस्था में। ठीक है। ये भी दोनों एग्जाम्पल से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इनको हम यूज़ करते हैं। जैसे आजकल मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ, आजकल मैं हमेशा व्यस्त रहता हूँ। ठीक है। तो नाउअडेज आई एम ऑलवेज ऑन द गो। ठीक है। आई एम ऑलवेज ऑन द गो मतलब हमेशा मैं व्यस्त रहता हूँ। ऑन द गो मीन्स व्यस्त। ठीक है। तो ऑन द गो मीन्स बिजी एंड एक्टिव। ओके। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए। जब हम ऑन द गो का अर्थ गतिमय के अर्थ में हम लेते हैं, जैसे आप गतिमय अवस्था में, यानी जब आप गतिमय अवस्था में हों, ठीक है, मूव कर रहे हों, ऑन मूव, आप गतिमय अवस्था में भी मैसेज भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो सोशल मीडियाज़ को जो मैसेज हैं, जब आप ऑन द गो होते हैं, जब आप मूव ऑन कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी आप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि आप गतिमय अवस्था में भी मैसेज भेज और प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑन द गो। यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ऑन द गो, यानी आप गतिमय अवस्था में भी मैसेजेस भेज और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला अर्थ गो का। जब इसको हम मिसिंग के साथ यूज़ करते हैं, गो मिसिंग, काफ़ी कॉमन सा कलोकेशन है। ठीक है। इसको आपने बहुत बार यूज़ होता हुआ पढ़ा भी होगा, यूज़ होता हुआ सुना भी होगा। तो गो मिसिंग मतलब खो जाना। ठीक है। मेरी चाबियाँ खो गई हैं। ठीक है। तो मेरी चाबियाँ खो गई हैं, कौन सा टेंस है भाई? तो प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, हैज़ हैव यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कर लीजिए इसको। तो माई कीज़ हैव गॉन मिसिंग। ठीक है। गॉन मिसिंग, यह जो गॉन है यही मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म इसका यूज़ हुआ है, माई कीज़ हैव गॉन मिसिंग। राइट। इसका एक और सेंटेंस लीजिए। कल भीड़ में एक बच्चा खो गया, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो यस्टरडे को आप शुरू में यूज़ कर दें, लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यस्टरडे अ चाइल्ड वेंट मिसिंग। यस्टरडे अ चाइल्ड वेंट मिसिंग, कल एक बच्चा हो गया। ओके। अब अगला अर्थ देखते हैं गो का, जब हम इसको पब्लिक के साथ इस्तेमाल करते हैं, गो पब्लिक। ठीक है। तो गो पब्लिक मतलब होता है पब्लिक में चले जाना। राइट। आप समझते हैं, मतलब किसी चीज़ का सार्वजनिक हो जाना, यानी कोई सीक्रेट सी चीज़ है, कोई प्राइवेट चीज़ है, अगर वह पब्लिक हो जाती है यानी सार्वजनिक हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं गो पब्लिक हो गई, गो पब्लिक। राइट। कोई प्राइवेट चीज़ सार्वजनिक हो जाए, जैसे उसके कुछ प्राइवेट फोटोज़ सार्वजनिक हो गए। ओके। तो सम ऑफ प्राइवेट फोटोज़ वेंट पब्लिक, हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए वेंट आया हुआ है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सम ऑफ फोटोज़ वेंट पब्लिक, उसके कुछ फोटोज़ पब्लिक हो गए, सार्वजनिक हो गए। राइट। एक और सेंटेंस लेते हैं इसका। यह खबर अब सार्वजनिक हो गई है, यानी यह सीक्रेट नहीं रह गई है, यह प्राइवेट नहीं रह गई है, ये सार्वजनिक हो गई है। मीन्स दिस न्यूज़ हैज़ नाउ गॉन पब्लिक, दिस न्यूज़ हैज़ गॉन नाउ पब्लिक। ठीक है। तो आपने देखा गो के ये काफ़ी स्पेशल यूजेस थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग से यूजेस हैं। एवरीडे ये फ्रेजेस और ये जो सेंसेस हैं ये यूज़ किए जाते हैं एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।